देखिए दोस्तों, ये आपके लाइट के मिरर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के ड्यूरेशन आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। सो हम चाहते हैं कि ऐसे में आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा कर और इसमें आपका जो होता है स्पीड और जो होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके लिए अभी बिगनर है या स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का क्लास, तो उसमें थोड़ी समस्या होगी। जैसे लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड -1/2, तो वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, द मैग्निफिकेशन -1/5। मीन्स क्या हुआ कि किसी भी कॉनकेव मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना 50 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, पोल से 50 सेंटीमीटर दूर है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है -1/2 करता है। तो कहता है कि वो ऑब्जेक्ट की स्थिति अब कहाँ पर हम रखें, यानी ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ प्लेस्ड करें कि उसका जो मैग्निफिकेशन है आपका कितना है, -1/5 है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम आपको ईजी सॉल्व कराते हैं, काफ़ी ईजी आपका है। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं और आइए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक, देखिए आपका जो है दिया है क्वेश्चन कि u इक्वल टू आपका दिया -50, u इक्वल टू -50 एंड n इक्वल टू जो आपकी वैल्यू दे रखा है वो -1/2 दिया है, -1/2। सो आपका एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं m इक्वल टू -v/u। तो m की वैल्यू -1/2 दिया है बराबर, और v की वैल्यू दिया नहीं है तो -v/, हम यहाँ पे u लिख देते हैं। और आप देख रहे हैं कि u की वैल्यू आपने कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपकी वैल्यूज दी है। तो अब हम क्या करते हैं कि -1/2 इक्वल टू -v/u की वैल्यू कितना दिया, -50। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -50। इसका मतलब v इक्वल टू आ जाएगा -50/2। अब इसको हम काट देंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -25। इसका मतलब v की वैल्यू कितना आ गया आपका, -25, और u की वैल्यू कितना आ गया, -50। सो आप ये क्या आ गया, u की वैल्यू और v की वैल्यू, और यहाँ पे u की वैल्यू। अब हम इससे क्या निकालेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों से क्या निकालेंगे, f की वैल्यू। तो देखिए अब f की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला एक होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, होता है कि नहीं। अब देखिए v की वैल्यू कितना आपका, -1/20, तो -1/25 और प्लस इसकी वैल्यू दिया -50 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे कितना आएगा, -1/25 -1/50 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 50, इसका डिवाइड करेंगे तो -2 -1 इक्वल टू 1/f। अब इतना आ जाएगा -3/50 इक्वल टू 1/f। अब देखिए हमारा किसी भी अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमारा अगर किसी एक कॉनकेव मिरर की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इमेज ऑलवेज डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन एफ हमारा नहीं बदल सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है फोकल लेंथ होता है, तो उसमें एफ हमारा बदलने का चांस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब जो होता है एफ की वैल्यू पता चल गया, अब हम इससे क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन जो हमारा न्यू प्रोड्यूस करना है, न्यू जो मैग्निफिकेशन देखिए आपको जो प्रोड्यूस करना है, जो मैग्निफिकेशन न्यू फ्रूट करना है, हमें m इक्वल टू -1/5 करना है। ये प्रूफ दिया आपका है और हमें क्या करना है कि f की वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो आइए देखते हैं m इक्वल टू कितना होता है, -v/u इक्वल टू -1/5। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, यहाँ से क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से u इक्वल टू 5v। अब हमको एक फार्मूला पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है।
अब 1/v की वैल्यू देखिए, आपका v रहने दो, प्लस u की वैल्यू दिया है 1/5v, और ये सभी वैल्यूज कितने होंगे, माइनस में होंगे, बिकॉज होता क्या है, कॉनकेव मिरर में सभी वैल्यू माइनस होती है। तो अब हम यहाँ पे 1/f की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आपने 1/f की वैल्यू कितना प्रूफ किया, -3/50, यहाँ पे लिख देंगे -3/50। अब यहाँ से माइनस किस में गुणा होगा, तो 1, अब इसका हो जाएगा, देखिए 1/v माइनस 1/5v इक्वल टू -3/50, राइट। अब यहाँ देखिए हम 5v यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5v एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, v कैंसिल हो तो -5 माइनस 1 इक्वल टू -3/50, यहाँ से हो जाएगा -6/5v इक्वल टू -3/50। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे। देखिए अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, -6/5v इक्वल टू -3/50, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 5 6 जा 30 एंड 3 5 जा 15, 15 v इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 300/15, तो v इक्वल टू आ जाएगा 20। अब हमें क्या पता करना है, u की वैल्यू, तो u इक्वल टू 5v है, 5v, तो u इक्वल टू 5 × 20, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल से 100 सेंटीमीटर दूर रखें, किसी ऑब्जेक्ट को पोल से 100 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, तो उसका मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा, -1/5। ये आपका क्वेश्चन जो होता है पूरी तरह से इजीली सॉल्व हो गया है। आप इस क्वेश्चन को चॉइस स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई, फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स।